जाति पर आधारित अभी वोटिंग कानून जाति जो है लगभग 3% है। जो भी राजनीतिक पार्टी है, चाहे वह भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो या कांग्रेस हो या फिर कानून समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, कानून समाज को जिला कमेटी का निर्माण करने का काम कर रहे हैं। हम लोग चुनाव निश्चित रूप से लड़ेंगे। लालू जी को तब लालू जी को नहीं बोल सकते हैं कि यादव का पार्टी है। जा रहा है कानून सम्मेलन का, इसका क्या उद्देश्य? सबसे पहले मैं चौपारण की धरती को नमन करता हूं, बापू के कर्म भूमि को नमन करता हूं। आज 7 फरवरी, पिछले साल 7 जनवरी को जो प्रोग्राम किया गया था, उसी को प्रथम वर्षगांठ मनाने के लिए हम लोग चंपारण की धरती पर आए हैं। तो मैं बता दूं, कानून विकास संघ प्रदेश अध्यक्ष हमारे महासचिव श्री कृष्णनंदन प्रसाद शाह जी के द्वारा ये प्रोग्राम यहाँ के जो जिला के कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी के द्वारा हम लोग से डेट तय किया गया कि प्रथम वर्षगांठ में आप लोग चंपारण की धरती पर आइए। हम लोग दोनों प्रदेश अध्यक्ष और प्रधान महासचिव चंपारण की धरती पर आए हैं, जिसमें मुख्य 3 एजेंडा है। एक तो चौपारण जिला को जिला कमेटी का पुनर्गठन किया जाए। इसके साथ साथ चौपारण जिला के जितने भी 27 प्रखंड है, उस प्रखंड में कानून विकास संघ का प्रखंड कमेटी का निर्माण किया जाए। इसके साथ ही साथ जब हम पूर्ण रूप से मोतिहारी जिला, जितने भी इस प्रमंडल में जिला है, सभी जिला को हम सम्मेलन के द्वारा जिला कमेटी का गठन कर लेंगे, तो फिर हम प्रमंडल सम्मेलन करेंगे। एक एजेंडा। एक दूसरी बात है कि आगामी 2025 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तो 2025 में विधानसभा होने जा रहा है, तो आप देखेंगे कि अभी बिहार में मुख्य रूप से जाति पर आधारित अभी वोटिंग शुरू हो गया है। तो बिहार में कानून जाति जो है लगभग 3% है, और 3% रहते हुए भी अभी तक हम लोग को उचित भागीदारी हिस्सेदारी नहीं मिला है। तो हम लोगों ने तय किया है कि जो भी राजनीतिक पार्टी है, चाहे वह भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो या कांग्रेस हो या फिर क्षेत्रीय पार्टी, हमको सम्मानजनक कानून समाज के भाई बंधुओं को अगर टिकट देता है विधानसभा में, तो हम बिहार में हम लोग घोषणा करेंगे कि 3% जो राजनीतिक पार्टी कानून समाज को टिकट देगा, उसको हम लोग समर्थन करेंगे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी अगर हम लोग को टिकट नहीं देता है, तो फिर हम अपने बलबूते पर अपनी आत्मक ताकत को लेकर, जहां हमारी ज्यादा जनसंख्या है, जैसे मोतिहारी, खगड़िया, बेगूसराय या मगध में हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अभी हम कानून समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, कानून समाज को जिला कमेटी का निर्माण करने का काम कर रहे हैं, और जिस समय हम लोग पूर्ण रूप से बिहार में इसको गठित कर लेंगे, तो जाति से जमात की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और फिर 2025 में आपको बताएंगे कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर टिकट नहीं देता है, तो अपने बलबूते पर हम लोग चुनाव निश्चित रूप से लड़ेंगे। हर पार्टी जो है, हर जाति का कहीं ना कहीं पार्टी बन गया है। आपके कानून समाज का आज तक कोई पार्टी नहीं बना, क्यों? देखिए, आप ऐसे देखेंगे तो हर पार्टी में आप जैसे अब लालू जी को, तब लालू जी को नहीं बोल सकते हैं कि यादव का पार्टी है। नीतीश जी को आप नहीं बोल सकते हैं कि कुर्मी के पार्टी है। जो है सर्वोपरि है, जिसका पार्टी है, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा, चाहे तेजस्वी यादव है, लेकिन आपका कानून जाति 3% है, उसके बाद भी आज तक पार्टी नहीं बना। यही बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जितने भी क्षेत्रीय या राजनीतिक पार्टी जो है, ये कानून समाज को तरजीह नहीं दे रहा है। इसी के चलते हम लोगों ने शपथ खाया है। हमारी स्टेट कमेटी, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हमारे प्रधान महासचिव कृष्णनंदन बाबू हैं, हम लोगों ने तय किया है कि इस बार 2025 में
विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है इसमें हम लोग चुकने नहीं जा रहे हैं। और हम लोग का इस वर्ष 1 जनवरी के बाद हम लोग 2 जनवरी से ये 5वां जिला, ये 5 दिन के अंदर में, ये 5-6 दिन के अंदर में 5वां जिला में हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोग 38 जिला में अभी 1-2 महीना के अंदर में भ्रमण करेंगे, कमेटी का निर्माण करेंगे। हम नीचे तक जाएंगे, हम पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी और प्रमंडल कमेटी के साथ साथ हम स्टेट कमेटी को मौजूद करने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम महिला संगठन को भी खड़ा कर रहे हैं, नौजवान संगठन को भी खड़ा कर रहे हैं, हम बुद्धिजीवी संगठन को भी खड़ा करेंगे। हम यहाँ तक कि हमारी आत्मताकत जब बढ़ेगी तो हम एडवोकेट का भी संगठन बनाएंगे और तब हम 2025 में आपको देखने को मिलेगा। आपको पहला हमला राजनीतिक कार्यक्रम जो है खगड़िया का जिला जो है परबाता में हम लोगों ने वहां से शंखनाद फूंक दिया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर टिकट नहीं देता है तो वहां से हमारा कैंडिडेट जो है खड़ा होने जा रहा है। सर कहा जाता है कि कानू समाज बिकाऊ समाज, ऐसा तो हम नहीं सुने। तो अगर कानू समाज बिकाऊ समाज, एक मिनट, कानू समाज अगर बिकाऊ समाज है तो मैं 35 साल से घर द्वार छोड़कर चल दिया हूँ। मैं कानू समाज का ही एक पुत्र हूँ, 35 साल से। मुझे तो कोई नहीं बोला कि हम आपके पैसा 1 रुपया हम आपको खरीद लिए। सर आपका स्ट्रगल लाइफ हमने देखे, आपने बता रहे थे वीडियो में जो मैं 18 साल तक जेल था और 18 साल तक जेल में रहकर आपने सबसे बड़ी उम्मीदें क्या रखी थी कि अगर मैं समाज से और जेल से निकलता हूँ तो पहला मेरा वादा क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम 18 साल ऐसे ही जेल के सलाखों में नहीं बिताया है। मैं स्टूडेंट लाइफ से मैं स्ट्रगल करता रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ से ही। हम छात्र नेता भी रहे। जब वहाँ से आए तो शोषित, उत्पीड़ित, वंचित मजदूर, किसान को संगठित करते हुए सामंतवाद, साम्राज्यवाद, दलाल, नौकरशाह, पूंजीपति वर्ग के खिलाफ हमने आवाज उठाया, जिसका प्रतिफल हुआ कि समांती ताकतें जो है मुझे फर्जी केसों में फंसाकर 18 सालों तक जेल के सलाखों में बंद किया गया। अभी हम आए हैं तो हम बचे हुए समय में हम शोषित, उत्पीड़ित, वंचित समाज को सेवा करने के लिए, बिहार की राजनीति अभी जाति पर टिकी हुई है, तो मैं सोचा कि क्यों नहीं, ये बिहार में कानून जो है 3% है और हिस्सेदारी नगण्य है, तो क्यों नहीं अपनी जाति को गोलबंद करते हुए जमात की ओर बढ़ा जाए और अपने समाज के भाई बंधुओं को विधानसभा का टिकट दिलाया जाए। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। देखिए कितना सफलता मिलती है, कितना नहीं मिलती है, ये तो हमारे समाज के ऊपर भी निर्भर करता है। आप समाज को जोड़ने का काम करेंगे? हाँ, जरूर समाज को जोड़ने का काम करेंगे। आप देख लीजिए, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि बिहार में विभिन्न जाति, अब जैसे उदाहरण के तौर पर जादो जाति है तो जादो जाति में कृष्णोत और मंजरोट होता है। हर जाति में उपजाति, 7 उपजाति है, लेकिन 14% जादो कहने वाला व्यक्ति वो नहीं बोलता है कि हम कृष्णोत है कि मंजरोट है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कानू समाज में कहने वाला आदमी कोई कहता है हम क्रोचिया है, कोई कहता है मधेसिया है, कोई कहता है कि हलवाई है। जब 14% लोग डिवाइड नहीं करते हैं तो हम 3% लोग जो डिवाइड करते हैं, ये कानू समाज के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं तमाम कानू समाज से आग्रह करना चाहता हूं, आइए एक टेबल पर बैठकर बात किया जाए। आपको लगता है कि बिहार में हम नेतृत्व करते हैं तो आप ही के नेतृत्व करने का हम लोग जिम्मा देंगे, लेकिन ईमानदारी से आया जाए। वोट का राजनीति सिर्फ व्यक्तिगत काम के लिए नहीं, निस्वार्थ भाव से आइए। मैंने घोषणा कर दिया है कि विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, मैं कोई चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूं। हम समाज के लिए लड़ने के लिए तय किया हूं। आइए ईमानदारी से, जो भी नेता बनना है वो घोषणा करें। हम न विधानसभा जाएंगे लड़ेंगे, न लोकसभा लड़ेंगे, हम निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। हम तो घोषणा कर चुके हैं और आज भी घोषणा कर रहे हैं। हम कोई टिकट चाहे लोकसभा का हो या विधान परिषद का हो या विधान परिषद हो, विधानसभा कोई टिकट हम न मांगने जा रहे हैं न लड़ने जा रहे हैं। टिकट मिल रहा है फ्री में, तब क्या कीजिएगा? हमारे अपने समाज बंधु को लड़ाएंगे। आपको लड़ने के लिए मिलेगा? मुझे नहीं लड़ना, मुझे समाज के सेवा पहले बता। पार्टी ऑफर देती है तो आप किसी पार्टी में शामिल भी होते होंगे? हम अभी कोई राजनीतिक पार्टी में नहीं है, हम सामाजिक संगठन चला रहे हैं। भविष्य में आगे जा सकते हैं? अभी कोई इरादा नहीं है। जो राजनीतिक पार्टी हमारे समाज के लिए टिकट देगा उसके साथ मैं हूँ।
अजय कानू जिंदाबाद, अजय कानू जिंदाबाद। ऐसे ऐसे हमारे प्रदेश महासचिव से भी आप स्टेटमेंट ले लीजिए। सर एक सवाल और रहेगा सर, जब आप सर आप जब जेल के अंदर थे, सबसे पसंदीदा किताब आपको क्या थी? सबसे पहले पसंदीदा किताब जो आपको लगातार पढ़ते? रास्ता उधर नहीं, रास्ता इधर है। और राहुल संस्कृत्यान की किताब मुझे बहुत बेहद पसंद है। और जेल बिताया है वो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी का लिखा हुआ किताब विश्व इतिहास की झलक सभी छात्रों को पढ़ना चाहिए। 1400 पृष्ठों में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहकर लिखे हैं विश्व इतिहास की झलक। और कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, गुरचेवा सारे को किताब हम पढ़े हैं। धन्यवाद सर।